आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम टू यील्ड वैल्यूएशन मेथड। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम शेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं यील्ड वैल्यूएशन मेथड को यूज़ करके, और हमने देखा था कि यील्ड वैल्यूएशन मेथड में हमारे पास दो तरीके हैं जिनके तहत हम जो वो यील्ड निकाल सकते हैं, एक अर्निंग यील्ड और एक डिविडेंड यील्ड। और इन दोनों मेथड से हमने देखा था कि किस तरह हम शेयर प्राइस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आज हम इन्हीं मेथड को यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनके तहत हम देखेंगे कि अर्निंग यील्ड और डिविडेंड यील्ड को यूज करके किस तरह शेयर प्राइस कैलकुलेट की जा सकती है। तो इसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम इसको रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ जे आदम्स कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2018 कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड। तो यहाँ पर हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि डिविडेंड यील्ड वैल्यूएशन मेथड में जो हमारा अर्निंग यील्ड मेथड है इसको हम जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड भी कह सकते हैं, और कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड को यूज़ करके भी हम जो है वो शेयर की प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे हम रीड करते हैं। तो लायबिलिटीज हमें दी हुई हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इक्विटी जो शेयर्स हैं वो हमारे पास 2,50,000 शेयर कैपिटल है, और एक शेयर की जो फेस वैल्यू वो ₹10 है। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं, यानी जो प्रॉफिट्स हैं, और प्रॉफिट्स में से जो हम रिजर्व क्रिएट कर देते हैं वो 75,000 के। इसके बाद डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर्स जो है वो हमारा लोन होता है जो कि उसका रेट 10% है, और उसकी अमाउंट 1,50,000 है। करंट लाइबिलिटीज हमें दी हुई हैं। इसी तरह एसेट्स हमें दी हुए हैं, उनकी बुक वैल्यू 3 लाख है। इसके अलावा करंट एसेट्स जो हैं वो 2,87,500 के। इसी तरह प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो खर्चे होते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह के वो होते हैं। इनको हम पहले साल ही का एक्सपेंस नहीं बनाते बल्कि इनको मुख्तलिफ सालों में थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस आउट करते हैं। तो इस वजह से हमें इसको बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो अभी इनकी जो 31 दिसंबर 2018 को इनके अमाउंट है वो 12,500 रुपीज़ है। इसके अलावा जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है पिछले 3 सालों का, यानी इस साल ये जो अभी साल ख़त्म हुआ है 2018, इस साल की सेल्स हैं, इससे पिछले साल की और उससे पिछले साल की भी सेल्स गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी हमारे पास गिवन है। इसके अलावा हमें बताया गया कि इट इज़ यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी टू ट्रांसफर ₹18,000 एवरी ईयर टू जनरल रिजर्व। तो जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है हर साल का, उसमें से 18,000 रुपये हम जो वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अज्यूम टैक्स रेट टैक्सेशन ऑफ 50% हमारे पास टैक्स रेट है, और उसके बाद नॉर्मल अर्निंग जो रेट है मार्केट में जो है वो 12.5% रेट ऑफ रिटर्न है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इसको हम अर्निंग यील्ड मेथड के तहत सॉल्व करेंगे और शेयर प्राइस कैलकुलेट करेंगे। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि अर्निंग यील्ड मेथड में हम जो है वो सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग निकालते हैं, जिसके अंदर हम लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट जो है वो मुख्तलिफ ईयर्स के गिवन है। तो यहाँ पर जो हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रखना है वो पिछले सालों का हमने एवरेज लेना है। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एवरेज कैलकुलेट करना है। तो अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन में जाते हैं जहाँ पर हम जो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाया जिसके अंदर हमने 3 साल लिख दिए, 2016, 17 और 18, और यहाँ पर हम जो है वो हर साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम 4 सालों की जो है वो जो 3 सालों की सेल्स हमें गिवन है वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 4 लाख और इसके अलावा जितनी भी अमाउंट्स हमें 4 लाख है, 5,50,000 है, उसके अलावा 6,50,000 है। तो यही अमाउंट यहाँ पर भी हमने ले ली हैं। अब हमने सेल्स ले लिया, उसके बाद हमें फिर एक्सपेंसेस भी गिवन है। तो अब सेल्स में से एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं जो हमें एक्सपेंसेस गिवन है क्वेश्चन के अंदर। जिस तरह यहाँ पर 2,50,000, 3,20,000 और 3,45,000 रुपीज़ हैं, तो यहाँ पर भी हमने वो एक्सपेंसेस ले लिए। अब हम सेल्स में से अगर एक्सपेंसेस को लेस करें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, जो प्रॉफिट हमारा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1,50,000, 2,30,000 और 3,05,000 रुपीज़ हैं। अब हमने जो नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा इंटरेस्ट वाला वो लेस करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमें दिया हुआ है जो कि हम यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 15,000 हर साल का है। तो इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। 3 सालों के अंदर 15,000 रुपीज़ आ जाएंगे। अब अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो
हमने इस अमाउंट में से इंटरेस्ट को लेस करना है, तो हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास 2016 का 1,35,000, इसी तरह 2017 का 2,15,000 और इसी तरह 2018 का 2,90,000 आ गया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास टैक्स रेट गिवन था 50%, हमारे पास टैक्स रेट गिवन है जो कि ये है जी। इसको हमने इस प्रॉफिट में से टैक्स भी लेस करना है, तो हर एक अमाउंट का हमने 50% कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमने इनका 50% कैलकुलेट कर लिया है। 1,35,000 का 50% 67,500 है, इसी तरह 1,07,500 है और इसी तरह थर्ड ईयर का 2,90,000 है। अब हमने जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं जी। 2016 का 67,500 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसी तरह 2017 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,07,500 रुपीज़, इसी तरह 2018 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 1,45,000 है। अब 3 सालों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने कैलकुलेट अगर कर लिया, तो अब हम इनकी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करना होगा। तो यहाँ पर हमने इन तीनों प्रॉफिट्स को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 3 किया, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट जो आ गया 1,06,667 रुपीज़ हैं। अब हम देख रहे थे कि अर्निंग यील्ड मेथड के तहत हम जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम जो है वो उसी फार्मूले के अंदर चीज़ें पुट कर देते हैं जो कि हमने फार्मूला देखा है और इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने इस फार्मूले को समझा भी है। यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम ये निकाल लिया, वही हमने यहाँ पर पुट किया। पेड अप कैपिटल हमारे पास क्या है जी, पेड अप कैपिटल हमारे पास 2,50,000 है, तो यहाँ पर भी हमने 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग हमारे पास आ गया 42.67%। अब जैसा कि इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग निकालने के बाद हम वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू करते हैं। तो अब हम इसी फार्मूले के अंदर यहाँ पर अमाउंट्स पुट करेंगे और शेयर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू पर शेयर का फार्मूला जो अभी हमने देखा वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, जिसके लिए हमने एक्सपेक्टेड जो रेट ऑफ रिटर्न है 42.67 हमने कैलकुलेट कर लिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो 12.5% है, तो इनको हम फार्मूले के अंदर पुट करते हैं और शेयर प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने रख दिया जी 42.67 डिवाइडेड बाय जो हमें डेटा गिवन है। अब इस फार्मूले को सॉल्व करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी शेयर प्राइस है जो कि 34.14 है। यही शेयर प्राइस हम जो है वो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन अर्निंग्स के ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते थे, जिस तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा। तो यहाँ पर हम जो है वो दूसरा जो मेथड है उसको यहाँ पर उसका नाम लिख रहे हैं कि किस मेथड के तहत हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन अर्निंग के तहत भी हम जो है वो इस शेयर प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फार्मूला हमने देखा था कि अर्निंग की बेस पर किस तरह कैपिटलाइजेशन हम फाइंड करते हैं। हमने देखा था कि ऊपर हम जो है वो एवरेज प्रॉफिट रखते हैं और उसको डिवाइड बाय करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि हमारे पास 12.5% है। तो ये हमारे पास बिजनेस की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो आ गई है। अब हम जो है वो वैल्यू पर शेयर इस मेथड के तहत जब कैलकुलेट करते थे तो हमने सीखी थी इससे पिछली वीडियो के अंदर कि कौन सा फार्मूला है। तो यहाँ पर हमने उस फार्मूले को लिखा है, वैल्यू पर शेयर इक्वल होगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम देखें तो हमारे पास जो अमाउंट है टोटल शेयर्स की 2,50,000 है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम 2,50,000 जो अमाउंट है इसको डिवाइडेड बाय कर देंगे एक शेयर से, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो कि हमारे पास 25,000 आ रहे हैं। तो अब हम जो है वो यही अमाउंट्स इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है वो सेम उसी तरह हम यहाँ पर लिख देते हैं। 8,53,336 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 24 करेंगे 25,000 करेंगे तो हमारे पास शेयर की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी बिल्कुल सेम वही वैल्यू है। तो इस अर्निंग यील्ड मेथड के तहत दो तरीक़ेकार हैं कि हम जो है वो किस तरह शेयर की प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से प्राइस जो है वो सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो शेयर की प्राइस है वो आपस में सेम है।
तो अब तक हमने देख लिया कि अर्निंग यील्ड को यूज़ करके किस तरह हम शेयर प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि डिविडेंड यील्ड के मेथड के तहत किस तरह जो है वो शेयर प्राइस कैलकुलेट की जाती है, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है वो निकाला जाता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो मल्टीप्लाई बाय 100 एक्सपेक्टेड रेट आता है। फिर वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करते हैं, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू करते हैं, हमारे पास वैल्यू ऑफ शेयर आ जाती है। तो अब हम जो है वो इसको सीखने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर, हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जी द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हमें गिवन है, एक शेयर की जो फेस वैल्यू वो भी हमें गिवन है। उसके बाद एनुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन अमाउंटेड टू ₹6 लाख है। तो 6 लाख रुपए है जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसके अंदर वो टैक्स भी निकाल दिया है हमने और डेप्रिसिएशन भी निकाली हुई है। इट इज कंसिडर्ड नेसेसरी टू ट्रांसफर 70,000 टू जनरल रिजर्व बिफोर डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड, यानी डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देने से पहले हम 70,000 रुपये जनरल रिजर्व में प्रॉफिट में से निकाल कर ट्रांसफर कर देते हैं। नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर ऑन इक्विटी शेयर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ बिजनेस, जो नॉर्मल मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% हमें गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन को हम डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड के तहत सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है कि जो हमने फार्मूला यूज़ करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड को कैलकुलेट करने के लिए, वो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो अभी तक अवेलेबल फॉर डिविडेंड वाला प्रॉफिट नहीं दिया, पहले हमें जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें से हमें जो है वो यहाँ पर हम उसके लिए कैलकुलेशन हमने किया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लेंगे 6 लाख रुपीज़। लेकिन इसमें से डिविडेंड हमने देना था, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि इसे डिविडेंड देने से पहले 70,000 हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है और बाकी जो प्रॉफिट होता है वो अवेलेबल फॉर डिविडेंड होता है। तो 6 लाख में से 70,000 रुपये लेस करेंगे तो 5,30,000 रुपीज़ हैं जो कि हमारा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड है। अब इसको हम जो पूर्व वाले फार्मूले के अंदर जो हम पुट कर देते हैं और देखते हैं जी कि जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड 5,30,000 डिवाइड बाई पेड अप शेयर वैल्यू जो कैपिटल है वो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है रुपीज़ 20,000 इक्विटी शेयर्स है और 100 रुपये का एक है। तो टोटल जो पेड अप कैपिटल हो जाएगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी। 20,000 को मल्टीप्लाई हमने करना है 100 रुपये से, तो जो टोटल शेयर्स की वैल्यू है वो 2 मिलियन है। तो इसको हम डिवाइडेड बाय 2 मिलियन यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई 100 के, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड 26.50 आ गया। अब हम वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है जी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब हमने ये चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं, तो यहाँ पर अब हम जब उनको पुट कर देते हैं, जिस पर हम देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमने कैलकुलेट किया वो 26.50 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10%, वो हमने रखा मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो हमारे पास 625 रुपीज़ जो है वो हमारे पास शेयर की वैल्यू आ गई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड को यील्ड वैल्यूएशन मेथड को यूज़ करके हम किस तरह शेयर प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं।